बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज फिर हम कहीं जा रहे हैं जी जनाब। आप देख रहे होंगे कि सारे भाई मेरे नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम मुबशर के बच्चों के हकीके पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ चुका है। शबाज़ भाई लाहौर से आए हुए हैं। माशाल्लाह हम सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले डायरेक्ट शबाज़ भाई मेरी तरफ आए थे। रात सुबह 4 बजे यहाँ पे पहुँचे थे। 2 बाइक्स पे जाके जुनेद और उसके बाबा लेके आए थे। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। हम इतने खुश थे कि सारी रात खुशी में सोए नहीं। मैं कुकिंग करती रही। बहुत मज़ा आया कि जब कोई हमारा लाहौर से आता है ना, यकीन माने हमें जैसे ईद की खुशी होती है ना, इससे ज़्यादा खुशी होती है कि भाई लोग आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है। अपनों से मिलने की एक जो चाहत होती है वो बढ़ जाती है ना। तो मतलब खुशी खुशी फिर सारे यहाँ से मेरी तरफ से वो चले गए उधर इज़हार भाई की तरफ। तो थोड़ी देर में मैंने और जुनेद ने जाना था। जुनेद ने मुझे छोड़ने जाना था वहाँ पे, क्योंकि जुनेद का अगले दिन पेपर था तो वो जा नहीं सकता था। बड़ा अपसेट था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक था चाचू के घर जाने का, लेकिन अचानक से उसका 9 तारीख को पेपर था। तो मतलब कभी मुझे कहता मामा मैं पेपर छोड़ दूँ, तो मैंने कहा नहीं बच्चे ऐसे थोड़ी होता, अल्लाह पाक खैर करे। ये त्यौहार तो आते रहते हैं, ऐसी खुशियों के दिन बहाने ढूंढने चाहिए ना। मैं ये वहाँ बैठ के हम ये बातें कर रहे थे, ये जो हम अपनों से बहुत दूर हो चुके हैं। यकीन माने ये जो नफसा नफसी है, मतलब कमाने के चक्कर में अपने बहन भाई भूल चुके हैं। वो बचपन का दौर अच्छा था, सच्ची नाराज़ होते थे और दूसरे दिन मान जाना, पलक झपकते मान जाना। आज हम इसी तरह के टॉपिक पे बात वहाँ बैठे कर रहे थे, मैं और मेरी देवरानियाँ, कि मैंने कहा भले हमारा बचपन, ईद की बातें आ गई ना बातों बातों में, तो मैंने कहा भले हमारे दौर में पैसा कम था लेकिन चाहत मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। यकीन माने जिसको ईद कहते हैं ना, वो ईद हमारे दौर में होती थी। 10 रुपये हमें ईदी मिलती होती थी। और यकीन मानो वो जो सूट और जूता होता था, हमने सारी सारी रात उठ के देखना, इतना मज़ा आना। पूरे साल में हमें एक जूता मिलना और उसकी एक अपनी खुशी होनी, एक सूट मिलना। यकीन माने अभी तो रोज़ सूट बच्चों के बनते हैं ना, वो मज़े हैं ना। चीज़ें तो बहुत है लेकिन वो मोहब्बतें नहीं हैं ना। मोहब्बतें देने वाले हमारे माँ बाप रहे हैं। ये बातें मुझे अक्सर याद आती हैं और जब हम मिल के बैठते हैं तो ऐसी बातें मैं ज़रूर छेड़ देती हूँ। फिर ये बहाना होता है जब मिल के बैठते हैं। अब जब मुबशर के घर गए, ये सबसे छोटा, अल्लाह पाक इसको और खुशियाँ दे माशाल्लाह से। ये देखिए इसने अपना किचन कितना प्यारा बनाया। इसने माशाल्लाह से छोटी उम्र में इतना प्यारा घर बनाया। अल्लाह पाक इसके रिस्क में इजाफा करे, इसको मज़ीद खुशियाँ दे माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने इसको औलाद जैसी नेमत दौलत अता किया। 2 बेटे एक बेटी है, जिनके हकीके पे हम गए थे। माशाल्लाह से लकड़ी का काम मुबशर ने खुद किया है। बताया था मेरे सारे जो देवर हैं वो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड समेत कार्ड पार्टनर है ना। तो माशाल्लाह से ये सारा काम हमारे घरों में जो भी लकड़ी का काम होता है ना, अपने ही करते हैं, किसी को हम बाहर से नहीं बुलाते हैं। माशाल्लाह से देखे कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। मैं दिखा रही थी यही ना, तो बातें हो रही थी अपनों की और सब मिलकर बैठे हुए थे ना। मैं रात को नींद आ रही थी, एक की बात ख़त्म होती दूसरे की सुनते, हंसी मजाक हो रहा था। कुछ अच्छी बातें, कुछ सैड सो आ जाती हैं, सैड सी बातें भी उसमें हो जाती हैं गुजरे हुए वक्त। कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो हमें गमगीन काट जाते हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जिसको याद करके जब हम तन्हाई में बैठते हैं तो बेख्तियार हमारी हंसी निकल जाती है। माशाल्लाह से जैसे ये साद है, ये अब्दुल्ला है और माशाल्लाह से मेरा जुनेद है। इनकी इतनी दोस्ती है, इतनी दोस्ती है माशाल्लाह से। वहाँ मुझे अब्दुल्ला आके कहता रात को, आंटी जी हमें ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा, जुनेद साथ नहीं है। तो अभी थोड़ी देर और गुजरी तो फिर साथ मेरे पास आ गया। साथ कहता आंटी जी किसी तरह जुनेद को बुलाएं ना। यकीन माने आज सुबह भी इसने मुझे इतनी दफ़ा कहा कि आप किसी तरह जुनेद पेपर दे के आगे उसको बोले आ जाए। तो गाड़ी इधर से ही आई थी हमें लेने के लिए ना। ये जो शादी का दोस्त है ना, ये बाबू भाई, तो ये हमें लेने आया था, शादी नहीं बुलाया था। तो कह रहा था जुनेद को भी बोले साथ आ जाए। मैंने कहा नहीं बच्चा वो थका हुआ होगा, तो इस वक्त वो आराम कर रहा होगा, फिर अगले दिन उसका फिर पेपर है। मतलब यह है कि जो मोहब्बत है ना, मैं कहती हूँ कज़नों में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, भाइयों वाली मोहब्बत होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे तो झगड़ते रहते। यकीन माने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़रें बद से बचाए। मेरे माशाल्लाह भतीजे भतीजियाँ सारे जब मिलके बैठते हैं, एक इतना प्यारा खुशगवार सा माहौल होता है। सब मस्तियाँ करते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है। दिन टाइम गुजरने का पता नहीं चलता, बल्कि कह ले कि टाइम पर लगा के ही गुजर जाता है ना। और माशाल्लाह से फिर वो जुदाई का टाइम आ जाता। जब हम जुदा हो रहे थे, वहाँ से आ रहे थे, शबाज़ भाई ने लाहौर चले जाना था और सब ने अपने अपने घर जाना था। लेकिन ये बात है वो जो टाइम अब आज हमने गुजार लिया ना मिलके, ये हमें काफ़ी देर तक याद रहना है। ये छोटी मोमना है माशाल्लाह से, ये बड़ी प्यारी मुबशर की बेटी है। यकीन माने हमने इसको कभी रोते नहीं देखा। इतना मज़ा आता है इसके साथ बातें करते हुए। साथ जो है ये मेरा
प्यारा सा भतीजा है माशाल्लाह से, ये बड़ी इज़्ज़त करता है माशाल्लाह से, बहुत ख्याल रखता है। अब ये मुबशर है, मुबशर रात को अब छुरियाँ तेज़ करने मेरा ख्याल है बैठा हुआ था ना, नहीं सॉरी इस वक्त ये मोटर का काम कर रहा था, तो मैं इससे पूछ रही थी क्यों मुबशर भाई क्या हुआ है, कहता भाभी जान ये मोटर कब से ख़राब है, अभी अभी ठीक हो के आई है। माशाल्लाह से ना मतलब सारे काम खुद ही करते हैं, हम बाहर से बंदा कोई नहीं कभी काम करने के लिए लाते, तो माशाल्लाह से सारे ये लग गए मिल के, तो माशाल्लाह से इन्होंने मोटर को फिट किया रात को, ये देखें ज़ार और सारे मिल के लगे हुए रात को, इस वक्त तकरीबन 1-1:30 का टाइम होगा ना, तो सारे हम जाग रहे थे, हल्ला गुल्ला खूब हो रहा था, क्योंकि गाय भी ये लोग कह रहे थे सुबह 3 बजे गाय ज़िबा करेंगे ना, तो प्रोग्राम के तहत 3-4 बजे होनी थी, फिर सब ने कहा नमाज के बाद होगी, फिर रात को सारे सोए नहीं थे, आपको पता है गर्मी है और फिर मच्छर वगैरह तो खूब होते हैं। खैर सुबह 6 बजे के करीब गाय ज़िबा हुई, रात को ये लेके आए थे, और मैं शादी को कह रही शादी जाओ ना, ये सीन कुछ लेके आओ ना, फिर बाद में मुश्किल होगी, तो कह रहे थे अच्छा आंटी जी मैं ज़रूर लेके आऊँगा, आप थोड़ा सा पहले ये काम कर लेना। अब ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से वहाँ तक ये लोग मोटर फिट कर रहे थे, मुबशर, इज़हार और इजाज़ तो सुबह आया है ना, तो ये सारों ने मिलकर माशाल्लाह से देखे इतना मुश्किल काम किया है। ये माशा अल्लाह पाक ज़ार भाई को भी ज़िंदगी दे, यकीन माने जो कुर्बानी में ये ना हो, तो मैं कहती हूँ ना अल्लाह की मदद होती है, और यही काम करते हैं, हमारे घर कुर्बानी हो, और ये गाय कोई मामूली सा काम नहीं है, आगे जाके आप देखेंगे माशाल्लाह से ज़ार भाई ने सारा काम किया। मैं कहती हूँ कि 70% काम जो है ना ज़ार भाई ने किया है। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हमारे घर जब बकरे की कुर्बानी होती है, यकीन माने ये आते हैं ड्यूटी से, अक्सर इनकी ड्यूटी होती है ना, तो तकबीर इनके आने तक हो चुकी होती है, और माशाल्लाह से ये 2 घंटे में हमें फारिग करके चले जाते हैं वापस अपनी ड्यूटी पे। फिर रात को मुबशर कहता है भाभी जान छुरियाँ तेज़ करते हैं, मुझे बुला के ले आए। मैंने कहा मुबशर ये तो इतनी पुरानी है, कहाँ से निकाली है? कहते समझा करें ना, कुर्बानी पे निकलती हैं, लेकिन इनको तेज़ करना पड़ता है। फिर हम बैठे गपशप कर रहे थे, चाय का दौर भी साथ चला, फिर ये छुरियाँ वगैरह तेज़ की। मतलब यह है कि जब हम मिल के बैठते हैं ना, ये जो मतलब ये हकीका हो गया, बर्थडे वगैरह होगी, ये तो एक बहाना होता है, हम तो चाहते हैं बहाने ढूंढते हैं मिलने के। सबसे नज़दीक ये ज़ार भाई लोगों का घर है, सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे की तरफ जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे बहुत दूर हैं, और जब हमें पता चलता है फ़लाने के घर ये फंक्शन है, तो वही बात है, हमारी ईद हो जाती है, सब मिल के बैठेंगे, गपशप करेंगे, माजी को याद करते हैं गुजरे। अब रात को शहबाज भाई की शादी का तज़किरा छिड़ गया ना, इनकी शादी हमारे से पहले हुई थी, तो शुगल मेला हो रहा था कि शादी क्यों पहले हुई, तो मेरी एक देवरानी कहती है छोटी ईद पहले आती है, बड़ी ईद बाद में आती है ना। मतलब ऐसे ही हंसी मजाक की खूब बातें हो रही थी, बहुत माशाल्लाह से मज़ा आ रहा था। जब मेरी शादी हुई है शहबाज भाई के माशाल्लाह से 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा ना, उसके तब हमारी शादी हुई थी। तो अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह सबके बच्चे हैं, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब तकबीर फिरनी थी, शादी भागा भागा आया, आंटी जान मुझे जल्दी जल्दी मोबाइल दे, मैं जा रहा हूँ ना। जुनेद ने इसको हिदायत की थी कि अच्छी तरह सारे सीन शूट करने हैं, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। उसने सारी ये जो जितनी ये वीडियोस बनाई है ना, बाहर की सारी शादी ने बनाई है, अंदर भी आता था, तो उसको जुनेद ने जो कहा हुआ था, तो माशाल्लाह से एक दूसरे की बात का बड़ी केयर से ध्यान रखते हैं ना, तो माशाल्लाह से देखें मुश्किल टाइम होता है काफ़ी ज़्यादा। मैं कह रही थी देखो जान जब निकलती है कितनी तकलीफ़ होती है ना, अल्लाह की राह में ये हुई है, लेकिन देखें कैसे इसको बांधा गया है। ये बाद में मैं देख रही थी माशाल्लाह से, देखें अभी कैसे सब वो इज़हार भाई खड़े हैं, ये ब्लैक सूट में मुबशर है, इसके बच्चों की हकीका और है। तो ये जो एक आदमी बाहर से बुलाया था, देखें ज़रा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे इन्होंने इसको पकड़ा है। तो मतलब ये एक मुश्किल लम्हा होता है, मैं कभी देख नहीं सकती हूँ तकबीर होते हुए, फिर भी मैंने उसको मना किया था, मैंने कहा कोई ज़्यादा सीन ना लेना, मतलब थोड़ा सा ही लेके आना जितना ज़रूरी था। देखें अभी माशाल्लाह से ये हो गया काम ना, तो ये देखें ज़ार भाई की देखें माशाल्लाह से, ये मैं कहती नहीं हूँ कि अल्लाह इनको ज़िंदगी दे सबसे। और जो मेरा इजाज़ भाई है जो एबटाबाद वाला है, यकीन माने ये नज़र ही नहीं आते ऐसे कामों में, वो तो ऐसे होते हैं गोली कराई जैसे, वो एक छू मंतर की तरह गायब हो जाता है, जब काम होता है फिर सामने नज़र आते हैं। वो ज़रा कमज़ोर दिल के है ना, उनसे ये ऐसे काम नहीं होते। ये माशाल्लाह से मेरे बहादुर देवन है सारे ना, शहबाज भाई हो गए, ये सारे आगे आगे होते हैं ऐसे कामों में। पता नहीं शहबाज भाई क्यों नहीं नज़र आ रहे, वो कहाँ गए? वो भी असल में हार्ट पेशेंट है, वो ना शायद साइड पे हो गए हों। उनकी मिसिज़ की मतलब मेरी छोटी जो देवरानी है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो आजकल काफ़ी अपसेट रहते हैं, बार बार कह रहे थे देखे भाभी जब बार बार सो रही है, पता नहीं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। दुआ करें अल्लाह पाक उनको जल्दी जल्दी सेहत तंदुरुस्ती दे, और अपने बच्चों के सर पे माँ बाप का साया सलामत रहे। तो खैर आफियत से तकबीर फिरने लगी है। अभी ये भाई जो आए ना तकबीर का काम ये करने लगे थे, तो देखें माशाल्लाह से बच्चे फिर देख रहे होते हैं। ये जो नहीं है एहसन अली, अहमद अली, और ये छोटी मोमना है जो
जिसको कहती हैं कि 10 रुपये पर अपना नाम बदल देती है। इन तीनों बच्चों का खैर से अकीका मुबशर ने साथ अपना भी किया है ना। अल्लाह पाक जब तौफीक दे, तो कब से इसको शौक़ था, कह रहा था भाभी जान मैंने हकीका करना है। माशाल्लाह से जब घर बन गया तो कह रहा था घर की खुशी और बच्चों का हकीका मैं एक साथ करूँगा। अल्लाह पाक सबको हिम्मत और तौफीक दे ऐसे काम करने की। तो माशाल्लाह से खैर आफियत से तकबीर फिरी है, फिर गोश्त वगैरह बनने का मरहला आया। फिर माशाल्लाह से मतलब सारे काम अच्छे तरीके से हो रहे थे। खाना इन्होंने बड़ा शानदार तैयार करवाया था, हर एक ने तारीफ़ की। माशाल्लाह से 2 कौरमे की देगे बन गई थी, मीठा भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बनवाया था। फिर ये सारा गोश्त मेरा ख्याल में माशाल्लाह से 2.5 मन बता रहे थे, इसमें से गोश्त निकला है। और 1 मन की इन्होंने 2 देगें तैयार करवाई हैं, 1 मन इन्होंने मदरसे में भेज दिया था। और जो तकरीबन ऊपर का जो था बाकी रिश्तेदारों में हमें भी साथ आते हुए दिया है। और बाकियों का सब माशाल्लाह से मतलब मुबशर के ससुराल वाले भी आए हुए थे, इधर वाले भी लोग थे, तो सबको जितना कि हिस्सा मिलना चाहिए तो वो मिला था। वो जो चेयर पे बैठे हुए हैं ना, ये मतलब मेरी जो छोटी देवरानी जिनके बच्चों का हकीका उसके मामू हैं। तो ये भाई साहब जो है ये नहीं हमें पता ये बाहर के कोई होंगे ना, तो बाकी सारे अपने ही लगे हुए हैं ना माशाल्लाह से। मतलब ये नहीं कोई कहता कि कौन काम करेगा, बढ़ चढ़ के सारे काम करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और सोने कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप अपना कमेंट वगैरह लिखते हैं, मुझे पढ़ के खुशी होती है। अच्छे कमेंट किया करें, मैं बहुत खुश होती हूँ पढ़कर। माशाल्लाह से देखें ये कैसे कैसे काम हो रहे हैं, मतलब भागम भाग काम हो रहे। तो कोई ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ बस अब मैं बैठ जाऊँ, हाथों हाथ काम होते हैं। हमारे लोग बाहर से कसाई मंगवाते हैं, मतलब ये वो नहीं, ऐसा काम नहीं है। ज़ार भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे, मैंने खुद देखा अंदर आए अपने दोनों बेटों को कहते हैं चलो भाई के पास जाओ, मतलब छोटे भाई का मुबशर नाम है ना, भाई से पूछो कोई काम तो नहीं है। तो यही मोहब्बत हो, असली मोहब्बत इसी को कहते हैं। मतलब ये नहीं होता कि उसने ज़्यादा किया उसने कम किया। माशाल्लाह हमारे ख़ानदान में ये बड़ी अच्छी बात है। भले वो क्या कहते हैं ना, दौलत कम है लेकिन मोहब्बतें चाहते हैं हमारे सब में बहुत ज़्यादा है। एक आवाज़ पे सारे एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। अल्लाह पाक बार बार मैं कहती हूँ नजरेबाज से बचाए। ये 6 भाई हैं, एक बहन है। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कभी इनमें कोई झगड़ा होता ही है ना, औरतों का तो होता ही है, हो ही जाती है छोटी मोटी बातें। माशाल्लाह से भाइयों ने कभी बीवियों के पीछे ला के ये नहीं कहा कि हम आपस में बोलचाल बंद कर दें। और हमारी कभी ऐसी बातें होती भी नहीं है कि सालों साल गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर थोड़ी बहुत हुई, मजाक में बात होती है, मजाक उसी वक्त सुलह भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा मेरा वक्त जो है ना ये जो गड़ी मेरा वाले इनके साथ गुजरा, क्योंकि हम करीब हैं। एक राइट बैंक रहता है, एक लेफ़्ट बैंक में रहता है। माशाल्लाह से ये हमारे घर आते हैं, हम इनके घर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। ये जो सीन हो रहा है ना, मैंने अभी आपके साथ मैं भी देख रही हूँ ना, ये माशाल्लाह से उधर आदमी थे, फिर दरवाज़ा बंद था तो ये फिर शादी सीन मेरे लिए करके लेके आया था। तो अभी मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ। तो फिर ये लाजमी बात है, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो जुनेद ही आपको बताया था एडिट करता है ना। तो मैंने आके काम वगैरह समेटे। इस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और उसके पापा जुनेद के ड्यूटी पे जा चुके थे। खाना हमें साथ माशाल्लाह से दिया गया था, तो खाना हमने घर आके वही खाया है। बड़ा ज़बरदस्त खाना बना हुआ था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। फिर दिल करता है दोबारा ऐसी महफिलें लगे, एक बहाने ही होते हैं। आप दुआ करें अल्लाह पाक हमें भी अपना घर दे, फिर इंशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों के हकीके करूँगी। अभी तक हमने भी नहीं हकीके किए, बल्कि कह लें कि हमारे ये जो 6 भाई हैं इनमें से सबसे पहले मुबशर ने ही अपने बच्चों के हकीके किए। अल्लाह पाक सबको हिम्मत और तौफीक दे। और जो मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, अल्लाह पाक इनके बच्चों की भी खुशियाँ इनको दिखाए। और जिनके कोई बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दुआओं में आप सब भी मुझे याद रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं है। जब कहते हैं चीज़ें रह जाती हैं लेकिन लोग नहीं रहते हैं। यादें अच्छे लफ्ज़ों में याद करनी चाहिए। आप जब भी मुझे याद करें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया करेंगे, क्योंकि ये चैनल तो हमेशा रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ। तो बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती जब हम सारे मिल के बैठे होते हैं। फिर यकीन माने ऐसी बातें होती हैं, कभी हंसी मजाक की, कभी ऐसे ना। तो मेरा आपके साथ बहुत बातें करने को दिल करता है। तो अभी इसमें बातें पहले भी मैंने की हुई थी, फिर मैंने जुनेद को बोला भी मैं तहम्मुल से बैठ के बातें करूँगी, तो तुम मुझे वीडियो अपनी मुकम्मल कर लो। तो ऐसे जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ इस वक्त मुझे बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे आप सामने मेरे बैठे हुए हैं सारे और मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ ना। तो ये जो बिलाल भाई हैं इनकी अभी शादी हुई है, ये वाले जो है ना इनकी अभी शादी हुई है, 2 माह हुए हैं ये वाले जिन्होंने गोश्त पकड़ा हुआ है। माशाल्लाह से इनकी इतनी अच्छी आदत है ना। ये जो मेरी छोटी देवरानी गुलशन है ना, इसके मामू का बेटा है, इसको काम माशाल्लाह से मुबशर ने सिखाया है। तो माशाल्लाह से अभी ये कह रहे हैं कि उस्ताद बन चुके हैं। अब ये जो छोटी है ना ये बड़ी प्यारी बातें करती है, बड़ा मज़ा आता है। आपने जो वीडियो बहुत इंजॉय की होगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा। आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है।
और मुझे बताना है कि आपको ये मेरे व्लॉग कैसा लगा है। और इंशाल्लाह अभी मैं जुनैद को कह रही थी गर्मी आई है, मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, मैं कुकिंग भी आपको करके दिखाऊंगी। तो दिल करता है ना बाहर जाए, यकीन माने वही बात है, हमें बहाने ढूंढने चाहिए मिल बैठने के, बाहर जाने के। हम अपनी दुनिया में इतना खो गए हैं कि हमें ना अपनों से मिलने की होश है। हम अपनों के लिए टाइम निकाला करें, अपनों के साथ ही मज़ा आता है। और बहुत मज़ा आता है, यकीन माने हमें तो बहुत मज़ा आता है। और मिल बैठ के और बाहर निकलना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त घर में क्या होता है टेंशनें, आजकल बीमारियां कितनी हो गई हैं। इसके साथ गुड़िया के साथ बात करने का इतना मज़ा आता है, बस इसकी बात सबको पसंद आ गया है ना, इतनी प्यारी प्यारी ये बातें करती है। ये फिर खाना बन के माशाल्लाह से आ गया, ये देखें खाना बाहर से बनवाया था, इतना कमाल का खाना बना। ये 2 देगे जो है ना ये कौरमे किया और एक साथ वो मीठा बना है। और रोटी इतनी मुबशर भाई ने मंगवा ली थी, ये 350 इसने नान मंगवा लिया था। रोटी बहुत ज़्यादा बची थी, बता रहा था मुबशर के 200 लोग आए हैं माशाल्लाह खाने के लिए, आदमी बहुत ज़्यादा थे। कुरान ख़वानी की भी हुई है, औरतों की तरफ जुदा हुई है, मर्दों की तरफ जुदा हुई है माशाल्लाह से। बहुत ये शबाज़ भाई है ना, तो बुलाया इज़हार को था, पहले इधर बैठना था इज़हार ने, और शबाज़ भाई बैठ गए ना। फिर माशाल्लाह से अल्लाह ज़िंदगी दे, ये बड़े हैं मेरे मियाँ साहब के बाद इनका नंबर है। फिर सालन पे ये कौरमे पे बैठ गए थे, दूसरी तरफ इज़हार भाई आ गए थे माशाल्लाह। सबको तकसीम इन्होंने किया ना। तो जैसे जैसे बारिश पे सबको वाजे दे रहे थे, दो एक पहले मर्दों की तरफ खाना खोल दिया गया, फिर भाभी आई अंदर से कहती एक ही वक्त में खाना खोल दे, कौन सा कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्दों का बाहर की तरफ था, औरतों का अंदर की तरफ था, एक ही वक्त में फिर ना माशाल्लाह दोनों तरफ खाना खोल दिया गया। तो सब खाना खा रहे थे। फिर अंदर बच्चों की टीचर आई हुई थी, तो गुलशन ने फिर मुझे और वो छोटी दर इनकी जो मिसिज़ है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी कमर में मसला है, तो कह रही थी भाभी जान आप उधर आ जाए। फिर मैं उनके साथ बैठ गई, मैं और रहीला उधर बैठ गए। फिर हमने वहाँ मिल के खाना खाया, खूब हमने इंजॉय किया। पानी हम लोग अपना तरबेले से साथ लेके गए हुए थे, पानी नहीं हमें सूट करता ना। फिर रहीला को मैंने कहा तुम भी ना ये पानी पीना, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है माशाल्लाह से। ये देखें अभी मीठा भी खोल दिया गया है ना, अंदर ख़त्म के लिए कह रहे थे दुआ के लिए भी कुछ भेज दें। फिर शबाज़ भाई इधर आए, ज़ार को वाज़े दी जा रही थी, पता नहीं शायद वो दुआ में बैठा हुआ था। फिर वो भागम भाग आया, तो कह रहे थे क्यों बुला रहे हैं, तो फिर कह रहे थे भाई आप आए ना देख पे बैठे, क्योंकि हमारे इधर जितने भी प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह से इज़हार ही बैठता है। क्योंकि शबाज़ भाई तो लाहौर होते हैं ना, उधर के कामों में मेरे छोटे चचे हैं जो आपने मेरे बहुत पीछे वाले व्लॉग में देखा होगा, उनको बाऊ चचा जी प्यार से कहते हैं ना, तो वो माशाल्लाह से बैठते हैं। यहाँ ये इज़हार भाई बैठते हैं। तो अभी इधर शबाज़ भाई इसलिए कि वो दूर है, इधर के सारे प्रोग्रामों में ज़ार भाई बैठते हैं माशाल्लाह से। भले वो छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह से बड़ों वाले काम करते हैं ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ये आ गया ज़ार भाई, ये थोड़ी लेट आए थे ना, तो हंस रहे थे, कह रहे थे आज सीट चेंज हो गई है। फिर वो बैठना ही सीट पे था। फिर जब बड़े भाई बैठे हो तो ये तो नहीं है कि बड़े भाई बैठे हो छोटा भाई चेयर पे आ जाए, माशाल्लाह से वो सामने आ गए। मैंने कहा ज़ार भाई आप इधर आ जाए ना मूड़े पे, कहते नहीं भाई साहब बैठ गए। फिर कोई बात नहीं हम इधर बैठ जाता हूँ। फिर हमने आवाज़ दी कि आप इस तरह करें मीठे वाली साइड पर आप आ जाए ना। थोड़ी देर भाई के साथ बातें की, तो कह रहे थे चलें फिर मैं उधर आता हूँ। शबाज़ का भाई को भी मज़ा आ रहा था, मतलब हर कोई खुश होता है ना ऐसे कामों में, मज़ा आता है काम करने का। और साथ साथ बातें चल रही थी, मैं अभी पास ही खड़ी थी ना, तो औरतों की तरफ जो है वो फिर बाकी सारी भाभियाँ लाइन में खड़ी हो गई, सालन वगैरह पकड़ा रही थी, कोई रोटी दे रहा था, कोई पानी दे रहा था। हमने कोई काम वाली नहीं लगवाई, अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा काम माशाल्लाह से आज के दिन ना फ़ायज़ा ने किया था। और जो मेरी छोटी नंद है ना वो शेखुपुरे वाली, वो आई है माशाल्लाह से सांस लिए बगैर। हम हंस रहे थे, मैंने कहा फ़ायज़ा तुम्हें अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, तुमने बहुत काम किया। ये मर्दों वाली साइड पे कुरान ख़वानी के बाद दुआ हो रही थी, बच्चे आए हुए थे, काफ़ी लंबी लाइन थी ना। ये जो जाज भाई है, ये नहीं है ये वाले, ये जो इधर को देख रहे हैं ये जाज भाई हैं, ये ज़रा पीछे पीछे रहते हैं ना, डरपोक से है ना, जल्दी क्या लें जल्दी रो पड़ते हैं, छोटे दिल के हैं ना, अच्छे दिल के बहुत है माशाल्लाह से। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इनकी 4 बेटियाँ हैं, तो अल्लाह पाक, इनका बेटा नहीं, हम हंसते होते हैं, कोई बात नहीं, 4 बेटियां, अल्लाह पाक आपको ये 4 बेटे भी देगा। और देखें आप तो जनती हैं ना, 3 बेटियों के वाला भी जनती है, आपको अल्लाह ने 4 दी हैं। शबाज़ भाई की भी माशाल्लाह से 3 है। तो अल्लाह पाक इस सब भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये शादी जो है ना, सबका बड़ा हल दिल अजीज़ हमारा ये भतीजा है, शुगर वगैरह बहुत करता रहता है, बाल नहीं ये कटवाता, हम सारे इसको कह कह के थक गए शादी बाल कटवा लो, ये बात नहीं मानता और सारी बातें मानता, पता नहीं इसको कहाँ से शौक़ चढ़ गया। ये इसका बड़ा भाई अब्दुल्ला है ना, देखिए दोनों भाई हैं लेकिन दोनों की आदतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये इनके गांव से मेहमान आए हुए हैं, कुछ वो भी हैं ना, और ये अंदर, हाँ ये जो है गुलशन की तरफ के मेहमान है, मतलब कि मुबशर के ससुराल वाले हैं माशाल्लाह। इज़हार भाई जो है इनको हर तरफ की फ़िक्र होती है, इधर उधर सब की तरफ देख रहे होते हैं, वहाँ करो वहाँ करो माशाल्लाह से ना। मतलब मैंने कहा नहीं अल्लाह ज़िंदगी दे, कुछ एक्टिव ज़्यादा होते हैं ना, शबाज़ भाई भी बहुत एक्टिव हैं। लाहौर हम चले जाएँ माशाल्लाह से, फिर
इनके पीछे ही हम होते हैं, ये आगे आगे होते हैं ना। तो कल हमने जाना था बाइक पे ना, तो मैंने कहा मुझे और हिला को साथ बिठा लें, तो हंस पड़े, नहीं भाभी जान इधर नहीं, लाहौर आ जाए, लाहौर आप कहेंगे 3 बंदों को बैठा लूँगे, इधर मुश्किल है ना। लाजमी बात है, अपने इलाके का पता होता है। तो बाइक्स पे उधर गए थे ना फिर, तो मतलब यह कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बातें हुई हैं। तो दो दिन ये रहे हैं ना टोटल, ये तो बड़ा मज़ा आया। एक रात ये तरबेला में रहे हैं, वो भी इज़हार की तरफ हमारी तरफ आधा दिन गुजरा, फिर वो बल्कि रात उधर भी नहीं रहे हैं, गाड़ी हुई थी उधर जाना था ना। इनको तो यही पता था अगले दिन जाएंगे, लेकिन पहले ही हमारा प्रोग्राम था कि बैल रात को ज़िबा होगा। ये जो छोटी गुड़िया ने इसके साथ बड़ा मज़ा आता। मैं फिर आपको कह रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे अच्छे लगते हैं, ताकि मैं आइंदा से और इस तरह के प्यारे प्यारे व्लॉग बनाऊं। ये कोई बच्चा था ना, ये बड़ा प्यारा और ज़िद्दी बच्चा, इसके साथ भी हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा मुबशर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है, बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह पाक कबूल करे। और ये मेरा ख्याल है 6 माह हो गए थे मुबशर का दिल कर रहा था मैं बच्चों का हकीका करूँगा, सुन रहे थे। माशाल्लाह से इसने घर भी बनाया, मैंने आपको इसका किचन भी दिखाया है। माशाल्लाह से सारे गाँव से इसके भी मेहमान आए हुए हैं, और कह लें कि इसकी मिसिस का मेका और ससुराल सारा जमे, और माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 200 के करीब बंदों ने खाना खाया है ना। 2 देगे थी है 200 बंदे ना। ये मेरा सबसे छोटा देवर है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह पाक कबूल करे मुबशर, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और खाना भी इसने बड़ा शानदार तैयार करवाया था। मीठे में मीठा बड़ा लाइट सा था, मज़ा आया, और मिर्च भी बड़ी लाइट सी थी। और बशर सुकून मिल रहा है ना माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो छोटा है सबसे, लेकिन माशाल्लाह काम सबसे बड़ा कर रही है। अभी तक फैमिली में हमारे किसी बच्चे का ठिका नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इसने अपने समेत है ना, अपना भी किया ना आज माशाल्लाह, अपने समेत इसने 3 बच्चों का ठिका कर लिया है। तो आज का मेरा पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है, मुझे अपना फीडबैक भी देना है, और अगर कोई गलती हुई है तब भी मुझे बताना है। जो कुछ मैंने आपको सारे सीन इंजॉय कराए हैं, तो दुआओं में मुझे याद रखना है। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, अपनों में रहिए, अपनों में खुश रखिए, और अपनों को हमेशा खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।